दशरथ हुए हैं। जो दशरथ महाराज थे ये अयोध्या के राजा हुए हैं। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जो महाराज दशरथ थे वैसे बताते हैं कि इनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन ध्यान रखें, महाराज विद्वान कुछ बता रहे हैं कि महाराज दशरथ की 360 रानियां थीं। एक विद्वान बता रहा है कि महाराज दशरथ की 760 रानियां थीं। अपने अपने मतभेद हैं। रामायण भी विद्वानों ने अपने अपने रूप में अनेक अनेक प्रकार से लिखी हैं, लेकिन ये मुख्य पटरानियां बताई गई हैं तो ये 3 बताई गई हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन वो भगवान की वो कृपा हुई कि तीनों रानियों के गर्भ से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। महाराज दशरथ मन में विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे शरीर पर चौथा बनाने वाला है, लेकिन मेरी तीनों रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो कौन सा कर्म किया है? एक दिन महाराज दशरथ और मन में विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या और ये 11,000 रुपए भागवत कथा में दान किया है। 50 लीटर डीजल भागवत कथा में, 501 रुपए की हार माला हमारे लिए, 101 रुपए की हार माला यज्ञपति परीक्षित महाराज के लिए, और एक दुपट्टा कलश वाली कन्याओं के लिए शास्त्री मंडल, और 10-10 रुपए संत समाज के लिए। रजनेश यादव के चारों भाई जो ज्वाला प्रसाद के भतीजे हैं, एक बार तालियों से सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 रुपए राधे श्याम जी समूखर, 501 रुपए भगवती प्रसाद यादव दिल्ली, 201 रुपए भागवत कथा में दान कर रहे हैं। 101 रुपए हमारे लिए पुष्पेंद्र पत्रकार समूखर भैया, इनकी तरफ से यह सम्मान हुआ। धन्यवाद।
और ये 501 रुपये भागवत कथा में, 10-10 रुपये शास्त्री मंडल के लिए और 10-10 रुपये कलश वाली कन्याओं के लिए राजेश यादव सनौप डोरीलाल नौलीपुर 501 रुपये भागवत कथा में दान कर रहे हैं। 101 रुपये हमारे लिए ग्रंथपाल नौलीपुर 501 रुपये कथा में दान किया है। 101 रुपये हमारे लिए शंकरपाल छोटेलाल नौलीपुर। धन्यवाद भैया। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आ जाइए कथा के क्षेत्र में। महाराज दशरथ मन में विचार कर रहे हैं। एक बार दशरथ मन माई और भैया गिलाने मोर सतनाई। क्या करे, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन ध्यान करो इसमें थोड़ी सी हर आदमी शंका करने लगता है, सोचता है, मन में विचार करता है कि एक ही बार क्यों शंका हुई उनको, एक ही बार क्या मतलब था। अरे शंका तो रोजीना होनी चाहिए ना, विचार मन में रोजाना आना चाहिए, क्योंकि संतान और क्या पहले थी, उसके बाद कुछ और हो गया था। लेकिन एक बार कब की कि एक बार महाराज दशरथ और जंगल में यज्ञपति परीक्षित महाराज, बड़े है जाओ तुम दोनों जने, खड़े हो, खड़े है जाओ। देखो अब देखो माला के लिए कैसे भाई परीक्षित ठाड़े है रहे जी है गए। हाँ मामा भांजेगी तो चले आई। हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखिए श्रोता बंधुओं, आज वो हिरण हाथ नहीं आया, हिरण बहुत चंचलिक था। और जब हिरण वो इतना चंचलिक था कि बहुत दूरी पर महाराज दशरथ को ले गया, लेकिन हिरण हाथ नहीं आया। तब हिरण बोला, राजन मेरी एक बात सुन। वो स्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण के अंदर संकेत किया कि वो हिरण बोला कि जिन राजा के और सतनाई होली और बासे मेरो मरण न होली। एकदम हिरण बोला, राजन मुझे ये वरदान लगा हुआ है कि जिन राजा के सुतना होई और बासे मेरो मरण न होई। तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, तुम कितना भी बल लगा लो, लेकिन मुझे मार नहीं सकते हो। उस समय उसी समय वहां से ही और महाराज दशरथ कुल गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे और जाकर के निवेदन किया, प्रभु मेरे से कोई संतान नहीं है, मेरे शरीर पर चौथा बनाने वाला है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। उदास हो गए महाराज दशरथ, उदास हो गए। तो कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता न करो, आप एक पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओ, पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओगे आपके संतान अवश्य हो जाएगी। तो महाराज दशरथ ने एक पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाई है और उस यज्ञ के यज्ञाचार्य बनाए हैं श्रृंगी ऋषि महात्मा। श्रृंगी ऋषि महात्मा को यज्ञाचार्य बनाया और श्रृंगी ऋषि महात्मा ने अग्नि देवता को प्रसन्न किया। तो अग्नि देवता तस्मयी भोग लेकर के जब आया, वो तस्मयी भोग श्रृंगी ऋषि के हाथ में दे दिया और जैसे ही हाथ में दिया,
हाथ में जैसे ही दिया है, भगवत श्रोताओं, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ के हाथ में दिया और वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के हाथ में दिया है। और जैसे ही कहा कि ले जाओ, तीनों रानियों को बांट बांट करके खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो आज महाराज दशरथ, और जब भवन में तीनों रानियों को बुलाया तो बांट बांट करके उस भाग को दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण के अंदर संकेत कर रहे हैं।